पंकज जी, अगर दुनिया में कोरोना की महामारी नई सिरे से सिर उठा रही है और अगर सरकार राहुल गांधी को ये एडवाइजरी देती है कि आप इन चीजों का पालन करिए, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है और सरकार पर सीधे आरोप लगाने का क्या कारण है? देखिए राहुल जी, अगर कोरोना को लेकर कोई नेता इस देश में सबसे ज्यादा गंभीर रहा है तो वो राहुल गांधी रहे। जब चीन में ये आहट शुरू हुई और भारत में इसका जिक्र भी सरकार नहीं कर रही थी तो राहुल गांधी जी ने सबसे पहले इस देश को चिताया, सरकार को चिताया। उस समय सरकार मजाक उड़ा रही थी उनका। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा कि राहुल गांधी देश को डरा रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि जो जो उन्होंने कहा था वो सब सच साबित हुआ। तो कोरोना को लेकर कितनी गंभीरता है कांग्रेस पार्टी में या राहुल गांधी में, इस पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। हम बिल्कुल गंभीर हैं, हमेशा की तरह गंभीर रहेंगे। 40-42 लाख लोग जिस देश में कोरोना की वजह से मरे हों उसके प्रति संवेदनशील ना होना ये अपराध है, और ये अपराध, माफ करिएगा, भारत की सरकार कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी को चिट्ठी लिख दी, लेकिन इस देश का नाम भारत है। भारत को उन्होंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, कोई भारत को उन्होंने संबोधित नहीं किया। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को संबोधित किया है। ना प्रोटोकॉल लागू हुआ था, ना उसकी घोषणा हुई थी, ना गाइडलाइन जारी हुई थी, ना ऐसी कोई मीटिंग हुई थी, ना आंकड़े ये बता रहे हैं कि कोरोना जो है वो गंभीर स्थिति में है। आज भी जो प्रधानमंत्री जी ने बैठक ली, जिसके बारे में अब तक जो सूचना आई है उसमें उन्हें बताया गया कि बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। और जिस वेरिएंट को इस समय चिंता की बात बताया जा रहा है उसका भी भारत में फिलहाल कोई ऐसा प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप सीधे सीधे, अगर सचमुच आप गंभीर थे तो आप इस वेरिएंट को लेकर लगातार, आपका स्वास्थ्य मंत्रालय है या जो भी आपकी एजेंसीज हैं, उस पर आंकड़े लेकर आते और बताते कि इस तरह की यात्रा से कोरोना और बढ़ सकता है, उसका बुरा असर पड़ सकता है। और फिर आप कांग्रेस पार्टी से ही नहीं, इस देश के सभी राजनीतिक दलों से ये अपील करते कि अपनी सारी सार्वजनिक जो आपकी कार्रवाइयां हैं उसको रोक दें। ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी रैली करे, प्रधानमंत्री जी रैली करें और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ही सबसे ज्यादा समस्या हो जाए कोरोना के लिए। ऐसा तो हो नहीं सकता। और भारत जोड़ो यात्रा तो खुले में हो रही है, एक यात्रा है। जो मीटिंग्स गैदरिंग्स के सवाल हैं उस पर आपने कुछ किया नहीं। हवाई जहाज से लेकर और तमाम जो आवागमन के साधन है दुनिया भर से या उन देशों में जहां कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, उस पर आपने रोक नहीं लगाई। आपने इस देश में जो करोड़ों लोग रोज रेल में चलते हैं, बसों में चलते हैं, उस पर आपने रोक नहीं लगाई। आपने कहीं कोई रोक नहीं लगाई। मॉल वैसे खुले हुए हैं, बाजार वैसे खुले हुए हैं, पूरा देश वैसे चल रहा है सामान्य स्थिति में। और अचानक देश को पता चलता है कोरोना एक बड़ी चिंता की बात हो गई है। और कैसे पता चलता है? वो राहुल गांधी को लिखी गई चिट्ठी से पता चलता है। अरे पहले आप अपने सरकार को तो इस पर एक राय पर लाइए, आप ऐसे कार्रवाइयां करिए, उसके बाद आप ये बात कहिए। हम कहीं से बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि अगर कोरोना की स्थिति विस्फोटक हुई तो कोई पुनर्विचार किसी चीज पे नहीं होगा। आज हम ये बात जो मौजूदा स्थिति में अगर कह रहे हैं कि यात्रा नहीं रुकेगी, तो उसकी वजह है कि ऐसी कोई तस्वीर भारत सरकार ने हमारे सामने नहीं रखी है जिससे कहा जाए कि भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना फैलने का डर है और देश में कोरोना का गंभीर संकट पैदा हो गया। बट पंकज जी, अगर कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। अगर मान लीजिए सरकार ने एडवाइजरी दे भी दी तो उस पर इतनी नाराजगी की क्या क्या जरूरत है? इसलिए कि सरकार ने एडवाइजरी नहीं दी। मेरी बात सुनिए। हाँ, इसलिए कि सरकार ने एडवाइजरी नहीं जारी की, सरकार ने प्रोटोकॉल नहीं जारी किया, सरकार ने चिट्ठी जारी की और वो भी राहुल गांधी जी को जारी की। अरे भाई, कोई तो आधार होता है। सरकार जब काम करती है तो उसका कोई आधार होता है। आप एडवाइजरी देश भर को जारी कर देते, आप रेलवे की यात्राएं रोक लगा देते, आप बसों को रोक देते, बाजार को रोक देते, आप मॉल्स को रोक देते, सारी गतिविधियों को ठप कर देते और इनसे भी कहते, कांग्रेस से भी कहते कि आप भारत जोड़ो यात्रा को जो है इस तरह से पालन करिए उसका, या जो भी करना। आप ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सीधे सिर्फ राहुल गांधी को आप चिट्ठी लिख रहे हैं? आप सबको करिए ना। पंकज जी, जो जितना मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा उसके हिसाब से ये है कि उन्होंने कहा कि भाई मास्क उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अपनी रैली रोक दीजिए, अपनी पदयात्रा रोक दीजिए। उन्होंने कहा मास्क, जो लोग आ रहे हैं वो मास्क लगाएं। उन्होंने कहा सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो। उन्होंने कहा कि भाई जो लोग आ रहे हैं उनको टीका लगा होना चाहिए, आने के पहले और जाने के बाद उनको थोड़ा सा कर हम अलग कर सके तो बेहतर है। इसमें गलत क्या है? अगर प्रिकॉशन के तौर पर अगर सरकार ने ये नहीं कहा कि आप अपनी पदयात्रा रोक दीजिए, सरकार ने कहा ये 4-5 चीजें करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप यात्रा रोक दीजिए। गलत क्या है? नहीं आशुतोष जी, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप इस तरह की जितनी देश भर में रैलीज हो रही थी,
प्रधानमंत्री ने भी 2 दिन पहले नॉर्थ ईस्ट में रैली की है। आप वहां भी यही कहते कि जो भी इस रैली में जाएगा उसका कोरोना टेस्ट होगा, जाने के बाद उसका होगा। या अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रैली और यात्राएं निकल रही थी, उसमें भी यही करते। मैं कह रहा हूं कि आप केवल कांग्रेस को टारगेट कैसे कर सकते हैं? आप इस देश की जितनी इस तरह की सार्वजनिक गतिविधियां हैं, आप सबसे ही अपील करते कि सब पार्टियों से करते, हर पार्टी के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखते कि आप अपनी सार्वजनिक गतिविधियां रोक दीजिए, और उसके पहले आप देश को यह बताते, आपके स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आंकड़े जारी करते जो बताते कि दरअसल कोरोना एक ऐसा संकट हो गया जिसमें सार्वजनिक गतिविधियां अब नहीं होनी चाहिए। पंकज, आप अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर इस सवाल को दोहराता हूं, अगर मान लीजिए सरकार ने कर दिया तो आप उसको ये क्यों मान के चले कि सरकार आपको टारगेट कर रही है? भाई अभी भारतीय जनता पार्टी ने जनाक्रोश रैली उन्होंने कैंसिल कर दी, उन्होंने जो चल रही थी उनकी। अगर बीजेपी कर सकती है तो कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती? नहीं नहीं, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जनाक्रोश रैली उन्होंने कब की कैंसिल? आज की बात हो रही है। क्या इस देश में पहले कोरोना को लेकर, मैं रिपीट कर रहा हूं इसलिए कि यह सबसे बुनियादी तर्क है कि कोरोना को लेकर इस देश में गंभीर खतरा पैदा हो गया है, ये इस देश में आंकड़ों के जरिए क्या रखा गया सामने? आज प्रधानमंत्री जी ने जो बैठक ली उसमें भी यही बताया गया कि कोरोना को लेकर अभी कोई खतरा नहीं है। ये उस बैठक से निकली हुई खबरें हैं जो अभी मैंने पढ़ी है। तो आप पहले, मतलब आप रस्सी को सांप कैसे बता सकते हैं? और अगर सांप है वाकई, तो आप फिर चीन से, जहां ये सबसे बड़ा खतरा है, वहां से आने वाली सभी फ्लाइट्स को रोकिए, जितना वहां से कार्गो आ रहा रोकिए, जो सबसे जरूरी है, विदेश से जितने आवागमन हो रहा है सबको रोकिए। आप ऐसा कैसे हो सकता है कि इस पर कोई चर्चा न करें और सीधे आप एक पार्टी कहते हैं कि आप आपका सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।